आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फाकत हुसैन। आपके लिए हम अनुभव कार्यक्रम के तहत बहुत ही दिलचस्प और ख़ास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम हम वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर बना रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही तजुर्बे किए हैं। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे कि उद्यमी कैसे बने। वो बातचीत, वो जानकारी आप पूरा नहीं सुन पाए थे। उस जानकारी का कुछ हिस्सा बच गया था, तो वो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। तो हर व्यवसाय में कहते हैं कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे कोई भी व्यवसाय हो। कभी वो बहुत मंदा होता है और कभी बहुत हाइक पे होता है, कभी बहुत अच्छे से। तो हमें इन उतार चढ़ावों से मतलब किस तरह से निपटना चाहिए, उसके लिए कोई प्लान, उसके लिए भी कोई तैयारी की जरूरत होती है? देखिए, आपको प्लानिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग आपने एक फ्यूचर प्लानिंग भी होती है, एक जब आपने प्रोजेक्ट लगाया उस टाइम भी प्लानिंग, क्योंकि नियोजन की बहुत जरूरत, नियोजन उसकी बहुत जरूरत है। और उतार चढ़ाव तो आते हैं। मार्केट को ध्यान से देखना, आपके प्रोडक्ट की कौन सी मार्केट है, उसमें क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इन सारी चीजों को अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप उतार चढ़ाव का सामना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में पता है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करिए इन्फॉर्मेशन। लोग जो इस बिजनेस में हैं उनसे बात करिए। ये नहीं कि आपकी बात सुन के कोई भी लगा लेगा उस बिजनेस को। आप अगर जो उसके जानकार हैं, जो उस बिजनेस में हैं, उनसे पता करिए कि क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव, जो पहले से मार्केट में एस्टेब्लिश है उनका ध्यान रखिए। मार्केट का ध्यान रखिए, प्राइसिंग कैसे हो रही है उस प्रोडक्ट की। तो वो चीजें जो आज का जो रूरल एरिया में किसान है, वो इन चीजों को कोई ध्यान नहीं रखता है। और हमें अपना कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी काम, मतलब कोई भी व्यवसाय लगाने से पहले मैं अपने श्रोताओं को थोड़ा सा और बता देती हूँ कि भाई उनको मार्केट सर्वे जो आप कह रहे हैं जरूर करना चाहिए, फिर आगे कदम बढ़ा कि मैं बेचूंगा। पहले अगर आपको ये पता है कि मैं ये सामान कहाँ बेच सकता हूँ, एग्जैक्टली, उसके बाद आगे सोचना शुरू करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर जैसे बात करें तो अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है, मान लीजिए किसी की फैक्ट्री में आग लग गई या कोई फसल खराब हो जाती है किसी किसान की, कुछ मैं ऐसे एग्जांपल्स दे रही हूँ यहाँ पे उदाहरण, तो ऐसे में क्या बीमा उस आदमी को सुरक्षा प्रदान करता है, भरपाई कुछ हद तक कर पाता है? वो करना चाहिए आपको। जब प्लानिंग की हम बात करते हैं, आगे के उतार चढ़ाव को हम कम करने की कोशिश की बात कर रहे हैं, तो बीमा कराना, अपने जो स्टॉक का बीमा कराना, इंश्योरेंस, जिन चीजों का इंश्योरेंस, असेट्स का इंश्योरेंस कराना, वो बहुत जरूरी है। तो जब आपकी क्लेमिटी या कोई इस तरह का
उतार आता है उसमें आपकी हेल्प करता है। तो वो उनका ध्यान रखना, वो भी प्लानिंग में आता है। वो भी इनिशियल स्टेज में ही, मतलब इनिशियल स्टेज में आपको शुरुआती दौर में ही शुरू में ही करके चलना चाहिए। तो इतना ये ध्यान रखिए कि अगर मैं 25,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मतलब इतना पैसा अलग से रखेगा, इतना बीमा कराने में भी, हमें पॉलिसी खरीदने में भी सिंपल सा, आप कितना पैसा लगा रहे हैं और शाम को कितना पैसा लेके आएंगे, वो कंपैरिजन होना आपका बहुत जरूरी है। समय के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को ठीक करना, उसको बड़ा बनाना, उसको चेंज करना, ये सारी की सारी आपके बिजनेस की यानी मार्केट के साथ चलते रहना, मार्केट के साथ चलना अपने प्रोडक्ट में। यही नहीं कि ये हमारा है, बाप दादा का प्रोडक्ट चलता आ रहा है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और नई चीजों को सोचना, नई चीजों को देखना, नई चीजों का पता लगाना लोगों से, वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे बात करते करते मेरा जहन में आ रहा है, क्योंकि आपका इतना एक अनुभव है, तो ऐसे में क्या कोई ऐसी कार्यशालाएं होती हैं जो कि उद्यमियों को मतलब नए थोड़ा ज्ञान, नए अवसरों से रूबरू कराती हूँ? कुछ ऐसी कार्यशालाएं होती हैं? ऐसा है कि हर एक स्टेट के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। अच्छा। जहाँ पे जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, वहां पे जाके आप उनसे सलाह ले सकते हो। और नहीं तो जो आसपास के इंडस्ट्रीज हैं, मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि आप जो पैदावार कर रहे हैं यहाँ पे, मैं उससे मैक्सिमम पैसा कैसे कमा सकता हूँ, इस पे पहले तो आपको सोच बनानी है अपनी। और उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बीडीओज हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। और गांव के कुछ यंग लोग मिलके जो कुछ करना चाह रहे हैं, नई चीज में सोच कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कृषि विज्ञान केंद्र है, ये भी कार्यशालाओं का आयोजन कराते हैं, ITI है वो भी कराते हैं। लेकिन वहां से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए, इन्फॉर्मेशन नई तकनीक के बारे में, यानी वहां पे क्या क्या है क्या नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको बनाना है। एग्जैक्ट। काम आपको करना है, पैसा आपने लगाना है। हाँ, लेकिन जितने लोगों से आप बात करेंगे उतने ही अच्छे आप डिसीजन ले पाएंगे, उतने हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। ज्ञान चक्षु खुलेंगे। पक्की बात है। सतीश जी, बातों में एक आखिरी सवाल मेरा आ रहा है दिमाग में कि जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो सतीश जी अपने इतने सालों के अनुभव से कुछ चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो आप सोचो कि मुझे कुछ करना है, पहले तो ये सोच आनी चाहिए। तो आपका जो ये सोच है, ये जो वर्ड आप सोच इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप किसी भी आयु वर्ग के, कोई महिला के लिए भी कह रहे हैं, अगर कोई महिला शुरू करना चाहती है, कोई बच्चा मतलब कोई यंग शुरू करना चाहता है, या कोई मिडिल एज आदमी, कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट नहीं है। उद्यमी बनने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी कभी और आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है खेती बाड़ी में से ही कुछ इस तरह का निकालिए जो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं आप। तो मेरा कहना यह है कि कई बार हम लोग एक काम को करते करते ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो रूटीन बन जाता है। लेकिन उस रूटीन में जो बाहर का देखने वाला है, वो तो उसमें से पैसा निकाल लेता है। आप वहीं के वहीं रहेगा, आप उसको अरे ऐसा ही होता है। एग्जैक्ट। ठीक है ना, उसमें आपके एरिया में पैच वर्क बहुत बढ़िया होता है, आपके एरिया में चंगेरी शायद वो जो बनाते हैं, ये आर्ट जो है, हाँ वो ये जो उसके बनाते हैं, वो उसके वो बनाते हैं। और आप ढूंढिए कि इस तरह के क्या क्या काम करते हैं। खेतों में आप अपने ग्रेडेशन करिए अपनी फसलों का, आप जो पैदावार कर रहे हैं उसमें से छांटिए उसको, अच्छी वाली ये है, उसको 2-3 पार्ट में बांट के उसको फिर आप अच्छे पैसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि आपका जो दूध है, दूध पैदा करते हैं आप, उसमें गाय, शहर में अगर आप उस दूध को लेके आते हैं, एक साथ लेके आते हैं तो आपको कम पैसे मिलते हैं। लेकिन उसको अगर गाय का दूध बना के, भैंस का दूध बना के और बकरी का दूध बना के, तो वो कितने में बिके? और उनके जितने भी वो है फायदे इन दूध के, वो अगर लोगों को बता के आप उसको बेचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो वो ही है उस, यानी आपके पास जो है, आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल सही। तो आपकी जो पूरी बातचीत को अगर हम यहाँ अगर 1-2 शब्दों में, अगर मेरे को इतना अच्छे से समझ आया कि प्लानिंग है, प्लानिंग जरूरी है, रिसोर्सेज, और सबसे बड़ी बात इंसान की इच्छा शक्ति उस कार्य को करने की। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इच्छा शक्ति होना वो तो सबसे स्टार्टिंग, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल शुरुआत है वो। इच्छा शक्ति अगर होगी तो आप इसी में से कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो अब जो उनके सपना देखते आ रहे हैं इतने सालों में, ये करना है वो करना है, तो अपनी इच्छा शक्ति से उठे और अपने वो रिवाइव, उनको सारे सपनों को दोबारा से देखना शुरू करो और उनको उड़ान दें। उड़ान दें। तो सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का और बात करने का।
धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।